गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट 14 and we will talk about displacement reaction in this worksheet. As we know that some metals are very reactive and some are less reactive. As usual जैसे आप देखते हैं अपने क्लासरूम में भी कि जो बच्चे थोड़े ज़्यादा तेज़ होते हैं तो वही बच्चों की वो बच्चे अपनी बात मनवा लेते हैं, और जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं या लेस एक्सप्रेसिव होते हैं वो दूसरों की बात जल्दी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का मुहावरा फिट होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके, सो ऑल्सो सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो भाई किसी से कोई लेन देन कोई बातचीत नहीं करते, एक कोने में बैठे रहते हैं। ऐसे ही आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे जरूर होंगे। सो नाउ वी लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, वी विल टेक 500 ml बीकर्स, जैसे यहाँ ABCDE यहाँ पे मार्क किया हुआ है ABCDE, and we will label them. Take about 50 ml water in each beaker. हर बीकर में हमें 50 ml water लेना है। And which water? Always to do the experiment we will use distilled water. Okay, we will use only distilled water. डिस्टिल्ड वाटर बच्चों क्या होता है, एक नॉर्मल वाटर होता है जिसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती। इसको नॉर्मल वाटर को इवेपोरेट करके उसकी वेपर से तैयार किया जाता है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। सो दैट इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर और ये हमें करेक्ट रिएक्शन देता है। इसके बाद कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, उसको हमें थोड़ी देर के लिए रखना है, लेकिन उससे पहले हमें इस बीकर में क्या करना है। उस हर बीकर में हमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ सब्सटेंस मिलाने हैं। वो सब्सटेंसेस क्या हैं अब हम देखेंगे। बीकर ए में हमें डालना है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का जब हम कलर देखेंगे, पहले जो हम कलर देखते हैं उसका कलर होगा आपका ब्लू। आप देख रहे हैं इसका कलर कैसा है, बिफोर लिखा है ना, क्या कलर है, ब्लू। बीकर बी में भी हम कॉपर सल्फेट लेंगे, देखिए ये भी ब्लू कलर का है। बीकर सी में हम जिंक सल्फेट लेंगे, जिंक सल्फेट कलरलेस है, कोई कलर नहीं है। बीकर डी में हम आयरन सल्फेट लेंगे, इसका कलर आपको दिखेगा थोड़ा सा ग्रीनिश है। और बीकर ई में हम फिर से जिंक सल्फेट लेंगे जो कि कलरलेस है। इन सभी में अब हम कुछ डालेंगे। अब क्या क्या डालेंगे, बीकर ए में जिसमें कॉपर सल्फेट था इसमें हम जिंक के ग्रैन्यूल्स डालेंगे। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, दाने। जिंक एक मेटल है, उसके दाने हम इसके अंदर डाल देंगे। बीकर बी में कॉपर सल्फेट है दोबारा से, उसमें दोबारा से कॉपर सल्फेट ही लिए, इसमें हम लोहे की एक कील डाल देंगे, आयरन नेल। जिंक सल्फेट में जो सी है उसमें जिंक सल्फेट था जो कि कलरलेस था, उसमें हम कॉपर टर्निंग्स डाल देंगे। कॉपर टर्निंग्स यानी कि कॉपर की छीलन जो होती है, टर्निंग्स मींस जैसे कि छीलन, जैसे छीलते कॉपर की तार के टुकड़े, ऐसे इसको टर्निंग्स बोल सकते हैं, वो हम इस यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद बीकर डी में आयरन सल्फेट है यहाँ पर, और इसके अंदर हम इसमें भी हम कॉपर टर्निंग्स डाल देंगे। बीकर ई में जिंक सल्फेट, ये रहा कलरलेस है ये, इसमें हम आयरन नेल डाल देंगे। We will keep these beakers undisturbed for some time and record the observation after some time. Okay, तो पहले तो ये था जो हमने यहाँ पर देखा, लेकिन बाद में हमने क्या देखा वो अब हम नोट करेंगे कि इसके बाद हमने क्या देखा। ये रहा हमारा बीकर ए। बीकर ए के सॉल्यूशन का कलर यहाँ और यहाँ में, दोनों में अगर आप चेक करेंगे तो आपको डिफरेंट लगेगा। यहाँ ब्लू है, यहाँ ग्रीनिश हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि जिंक ग्रैन्यूल्स ने इसके कलर को चेंज कर दिया, ठीक है, लाइट कर दिया बहुत। इसके बाद बी में देखो, हमने बी में क्या डाला था, बी में कॉपर सल्फेट में हमने आयरन नेल डाली थी। तो जब आयरन नेल डाली तो ये जो ब्लू कलर का हमारा बी था ये अब ग्रीन हो गया बिल्कुल। आयरन ने इसको ग्रीन कर दिया, यानी यहाँ चेंज आया। उसके बाद जिंक सल्फेट में हमने डाले थे कॉपर टर्निंग्स, ये सी वाले में हमने डाले थे कॉपर टर्निंग्स। आप देखो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, ये तो जैसा था वैसा ही है, सी में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। उसके बाद डी देखेंगे, डी में आयरन सल्फेट था, ये रहा आयरन सल्फेट यहाँ पर, और इसके अंदर हमने कॉपर टर्निंग्स डाली थी। लेकिन आप देखेंगे डी में और इस डी में कोई भी डिफरेंस अभी भी नहीं आया।
उसके बाद बीकर ई देखेंगे, जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस होता है, देखो ये कलरलेस होता है। इस कलरलेस को आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर इसके अंदर जब हमने आयरन नेल डाली थी, वो आयरन नेल यहाँ पर उसका कोई असर नहीं हुआ, वो भी सेम रहा। सो जो यहाँ पर दिख रहा है और जो यहाँ पर हमें दिख रहा था, इन दोनों में हमको ऑब्जर्व करना है डिफरेंस। क्या डिफरेंस बना, क्या क्या हुआ, वो हमने यहाँ पर अभी नोट करा। ठीक है, अब हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट में से। यहाँ पे कॉपर सल्फेट था तो इसने क्या किया, जिंक ने खुद सल्फेट के साथ आकर लग गया। उसकी जो फ्रेंड थी जिंक और कॉपर, इन दोनों के साथ में अब उसने क्या करा, ये रहा कॉपर सल्फेट, ये दोनों फ्रेंड्स थे कॉपर और सल्फेट। अब जिंक आ गया तो जिंक ने कॉपर की फ्रेंड ले लिया, अब बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर अकेला रह गया। अगर इस जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इट मींस कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ऑफ कोर्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बीकर बी में देखते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और उसमें हमने आयरन नेल डाली थी, तो यहाँ पर भी वही हुआ जो हमने पहले देखा था। कॉपर और सल्फेट दोनों फ्रेंड्स थे। जैसे ही आयरन आया, आयरन ने कॉपर की फ्रेंड को छीन लिया और बना लिया फेरस सल्फेट। इसको हम आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। फेरस Fe, आयरन का एक नाम फेरस भी है, फेरस सल्फेट। और यहाँ कॉपर फिर से अकेला रह गया। मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अभी हमने ऊपर में क्या देखा था, जिंक इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर जो है जिंक और आयरन दोनों से ही कम रिएक्टिव है। ओके, जो कॉपर है जिंक और आयरन दोनों से ही कम रिएक्टिव है, इसीलिए ये इनकी फ्रेंड को डिस्प्लेस कर देते हैं और खुद अब उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ओके, नाउ the rule here is that more reactive metal can displace less reactive metal, जो अभी हमने बात की। but a less reactive metal cannot displace a more reactive metal from the solution। इसीलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। जब यहाँ चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, जिंक, सी देखिए आप, जिंक इज मोर पावरफुल देन कॉपर, नया देख लिया। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एंड यहाँ हमें पता चला ई में कि ये जो जिंक और आयरन है, इन दोनों में कौन रिएक्टिव है? ये दोनों ने ही कॉपर को हटा दिया था, यानी कॉपर से तो ज्यादा ताकतवर निकले। लेकिन जिंक और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? यहाँ देखिए, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था और उसमें आयरन नेल डाली, कोई चेंज नहीं आया। मींस आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। यानी जो हमने तीन एलिमेंट्स यहाँ पर देखे, तीन एलिमेंट्स कौन से देखे बेटा? जिंक, हमने देखा आयरन और था कॉपर। अगर हम इनको चेक करें कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम लिखेंगे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, तो ये वाली सीरीज हमारी बनेगी। अगर हम बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, तो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इन तीनों में और आयरन सबसे कम रिएक्टिव है। ओके, जो हमने यहाँ पर देखा। अब हम चेक योरसेल्फ देखते हैं। लेट कम टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो हमें दिख रहा है ब्लू कलर का है, बट द कलर ऑफ कॉपर इज the crimson red color. It is red in color. Okay, so blue color का copper sulfate यहाँ लिखा है and powdery red mass of copper। देखो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। Why the copper cannot displace zinc from its salt solution? Because अभी हमने बात की थी कि copper is less reactive than zinc।
है, और ये भी कह सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इनको हमें अरेंज करना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अभी हमने करके देखिए, तो बेटा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है यहाँ पे। व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल इज डिस्प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डाली तो क्या होगा, ये रहा कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डाली, ये वाली आप केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन, कि अगर हमने जिंक में, जिंक सल्फेट कैसा बना और कॉपर यहाँ रहा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट कैसे बन गया बच्चों। आप ये वाली केमिकल रिएक्शन जो बीकर ए वाली है वो आंसर 5 के लिए लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। आप सब बढ़िया से अपनी वर्कशीट करेंगे और अपने टीचर्स को सेंड करेंगे। थैंक यू।